नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आंखों के आसपास जो है वो सूजन हो रही है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आंखों के आसपास का ये जो भाग है वहाँ पे आपको सूजन देखने को मिल रही है। फिर दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो जब भी आप यूरिन करने जाते हैं तो जो पेशाब है वो काफ़ी ज़्यादा झागदा रहता है। मतलब कि पेशाब के अंदर झाग आ रहा है या फिर फॉर्म जो होता है ऐसा क्रिएट हो रहा है, आपने आपको देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा प्रॉब्लम हम देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस होती है। चौथा प्रॉब्लम हम देखें तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और वहाँ पे ईचिंग भी हो रही है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज की बीमारी हो सकती है। तो सीखते हैं डिटेल में ये प्रॉब्लम के बारे में और कवर करेंगे ये सब अलग अलग चैप्टर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीकेडी क्या है। सीकेडी मतलब कि क्रोनिक किडनी डिसीज, कि ऐसा प्रॉब्लम कि जिसके अंदर आपकी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है। तो समझते हैं बीमारी को अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं कि किडनी का काम क्या है। तो किडनी हमारे शरीर में फिल्टर की तरह काम करती है। तो वो कौन सी चीज़ का फिल्टर करती है? तो ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में से जो भी कोई अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे शरीर में से बाहर निकलता है। तो सीकेडी के अंदर क्या होता है कि जब ये किडनीज फेल होती है तो अच्छे से वो अपना काम नहीं कर पाती, कि उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो स्टेजेस है क्रोनिक किडनी डिसीज के। तो सबसे पहला जो स्टेज हम देखें तो स्टेज वन की माइल्ड फंक्शंस उसके लॉस हुए हैं किडनी के, कि जिसके अंदर जीएफआर जो होता है, कि जब भी आप प्रॉपर एक टेस्ट करवाते हैं जीएफआर का तो वो 90 या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है। फिर स्टेज टू जो है माइल्ड किडनी डैमेज की, जिसके अंदर जीएफआर देखने को मिलता है 60 टू 89 जितना ml/मिनट। फिर मान लो कि और ज़्यादा किडनी खराब हो रही है तो वो जीएफआर कम होके हो जाता है 45 से 59। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे किडनीज और ज़्यादा खराब हो रही है, आपका जीएफआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम को हम सीकेडी कहते हैं। तो आपको ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो आप हमारी बुक भी परचेस कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आप डिटेल में सभी बीमारियों के बारे में सीख पाएंगे। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ये नंबर पे, और साथ ही उसका सैंपल भी चेक कर सकते हैं। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि सीकेडी के रीजंस वगैरह क्या है, कि कौन से ऐसे रीजंस है कि जिसके कारण आपकी किडनी जो है वो खराब हो सकती है। तो सबसे मेजर एक उसका रीजन है वो है हाई बीपी। हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और साथों साथ डायबिटीज। तो डायबिटीज में भी ये है कि अगर आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता तो आगे जाके आपके किडनीज खराब हो सकती है। फिर जो ब्लड है वो अच्छे से किडनीज तक नहीं पहुंच पा रहा। मतलब कि हमें पता है कि हमारे जो इतने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, कि उनके तक ब्लड जो है वो अच्छे से पहुंचना जरूरी है। पर सीकेडी के अंदर क्या होता है कि किडनीज खराब हो जाती है, कि अगर उनके पास ब्लड जो है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता। फिर किडनीज अच्छे से उनका काम नहीं कर पा रही है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कि जो यूरिन का आउटफ्लो जो है वो प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि नॉर्मल जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें से यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि कोई किडनी स्टोन हुआ है या फिर जो यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं, तो ये कंडीशंस प्रोड्यूस हुई है। उसके अलावा हम देखें तो रीनल आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो भी आगे जाके आपकी किडनीज खराब हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला भाग है आर्टरी का है, जो ब्राउनिश रेड कलर का है, और ये वाला जो ब्लू साइड का जो पार्ट है वो वेन का है। पर मान लो कि आर्टरी के अंदर किसी जगह पे इस तरह से कोई ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज होने से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अच्छे से आपकी किडनीज तक नहीं पहुंच पाता, कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो किडनीज तक सही से नहीं पहुंच पाता और उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हैवी मेटल का पॉइजनिंग हम देखें, फिर फीटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम से मलेरिया, येलो फीवर और
किडनी को कोई डायरेक्टली इंजरी होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो पूरा एक चार्ट देख लेते हैं कि डायबिटीज के कारण, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक के कारण अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री रही है, टोबैको कंजप्शन आप कर रहे हैं और एज 60 प्लस है, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सीकेडी के लिए। अब सिम्टम्स हम देखें तो जैसे हमने शुरुआत में देखा, इस तरह से आपको थकावट महसूस हो सकती है, वीकनेस, कमजोरी, मसल्स क्रैम्प, एनर्जी कम हो रही है और नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, भूख कम हो जाती है और नमनेस जैसा फील करते हैं। उसी तरह से जो यूरिन आता है वो जागदार आता है और यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, एनीमिक हो सकते हैं आप। फिर जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ सकता है या फिर जो यूरिन का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है और यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो रात को बढ़ जाती है और ब्रीथिंग जो है वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है ये बीमारी के। उसके अलावा हम देखें तो कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, सोने में दिक्कत होती है, खुजली होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, सूजन आ जाती है। कि ये वाला पोर्शन आप देखें तो नॉर्मल है। उसके कंपेयर में यहाँ पे आप देखो कि आंखों के आसपास आपको सूजन देखने को मिल रही है और जिसको पफी आइज भी हम कहते हैं और ब्लड प्रेशर उसके कारण बढ़ सकता है कि अगर आपको सीकेडी का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम का निदान कैसे करें? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिजिकली डायरेक्टली आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से यूरोलॉजिस्ट है या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको अच्छे से चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। फिर जीएफआर या खास यहाँ पे निकाला जाता है कि जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था कि जीएफआर जो है वो ये प्रॉब्लम के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जीएफआर टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है सीकेडी के बारे में। फिर सीरम क्रिएटिनाइन टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन करके पता लगाया जाता है कि कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं या फिर वहाँ पे कोई सूजन है और एक्सरे या फिर एमआरआई भी की जाती है किडनीज की। जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और किडनी बायोप्सी, तो ये अलग अलग डायग्नोस्टिक्स फीचर है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं ये प्रॉब्लम के बारे में। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में हम देखें तो सबसे पहले पेशेंट को जो है वो प्रॉपर डाइट देना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली वो थोड़ी फिट रहे इसलिए उनको अच्छे से खाना देना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करवानी चाहिए और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ भी है तो उस तरह से उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि जिससे उसका शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर मैनेज रहे और कंट्रोल में रहे। फिर बीपी का भी प्रॉब्लम है तो बीपी एंड डायबिटीज़ दोनों अच्छे से मेंटेन होना जरूरी है और अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको ये स्मोकिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। फिर ओबेसिटी भी हमने एक रीज़न देखा था ये प्रॉब्लम का। तो आपको आपका जो वेट है वो मेंटेन रखना चाहिए कि अगर आप ओवर वेट है, बीएमआई आपका काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्राई करें कि आप वेट लॉस करें। अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो वो बंद कर दे या फिर उसको लिमिट कर दे, टॉबैको यूज़ ना करे और अच्छी नींद ले, एटलीस्ट 8 घंटे की आपको नींद लेना जरूरी है। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, जो मेडिसिन के ऑप्शन है कि कौन से मेडिसिन ये प्रॉब्लम में दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक रीज़न देखा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है सीकेडी के अंदर और अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो भी सीकेडी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एसी ही इनहिबिटर जो है वो फर्स्ट चॉइस रहते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स हम देखें तो कैप्टोप्रिल है, एनालेप्रिल है और लिसिनोप्रिल वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है ये प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। तो ये दवाइयाँ क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती हैं। तो रिलैक्स होने से ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा रिड्यूस होता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है कि जैसे कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होके फिर से मेंटेन होने लगता है। सेकंड ऑप्शन रहता है एआरबी कि जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मेडिकेशंस कही जाती है या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबी को हम कहते हैं या फिर अब ऐसी मेडिकेशंस की जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सीकेडी के पेशेंट के अंदर कि जिसके अंदर इरबेसार्टन है, वाल्सार्टन है, लॉसार्टन
ऑलमिसार्टन और टेलमिसार्टन जैसी दवाइयों के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक जो अवेलेबल है उसको आप परचेस कर सकते हैं। बुक परचेस करने की जो लिंक है वो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी और ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो डायूरेटिक्स का ऑप्शन रहता है कि अगर पेशेंट का जो है वो जीएफआर लेस देन 30 है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये ऑप्शन बनता है कि जिसके अंदर लैसिक्स काफ़ी यूज़ की जाती है, कि जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट रहता है, फ्यूरेसेमाइड, बुमेटानाइड का भी ऑप्शन रहता है और टॉर्सेमाइड। तो ये हो गया डायूरेटिक्स का ऑप्शन और स्पेशली लूप डायूरेटिक्स सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन हम देखें तो फॉस्फेट बाइंडर्स का रहता है कि जो स्पेशली प्रिवेंट करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ बॉन्ड डिसऑर्डर्स, कि जो हाइपर फॉस्फेटेमिया की जो क्रोनिक किडनी डिसीज, मिनरल एंड बॉन्ड डिसऑर्डर है या फिर सीकेडी एमबीडी जिसको कहा जाता है, तो फॉस्फेट बाइंडर्स के हम ऑप्शन देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है 300 मिलीग्राम जितना, कैल्शियम एसिटेट 1000 mg का। तो इनमें से कोई एक जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को। पांचवा ऑप्शन हम देखें तो इरिथ्रोपोइटिन का रहता है कि अगर पेशेंट के अंदर एनीमिया प्रोड्यूस होता है, ब्लड उसका जो रेड ब्लड सेल आरबीसी काउंट कम हो रहे हैं, तो एनीमिया ट्रीट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं कि अगर पेशेंट को सीकेडी भी है और साथों साथ ये एनीमिया का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर जो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है उसको भी मैनेज करने के लिए जो एंटी डायबिटिक जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट को दी जाती है। तो डिटेल में आपको एंटी डायबिटिक दवाइयों के बारे में सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर छठा ऑप्शन है विटामिन डी का कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है पेशेंट को तो ये मेडिकेशंस उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो डायबिटीज़ के बारे में आपको सीखना हो डिटेल में कि कौन सी ऐसी दवाई है कि जिससे शुगर लेवल मैनेज रहता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये डायबिटीज़ वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो ज़रूर से यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो को देखें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।